हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे जून सप्ताह के साप्ताहिक करंट अफेयर की। 1 से 7 जून 2022 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी इम्पॉर्टेंट डिटेल भी आज मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी कंपनी देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगी? तो देखिए, सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा की है टाटा प्रोजेक्ट्स ने। टाटा प्रोजेक्ट्स अनुबंध के लिए सपूर जी, पलोन जी ग्रुप और लार्सन एंड टूब्रो को पछाड़कर जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में के नए हवाई अड्डों का निर्माण करेगी। हालांकि सौदे के आकार का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों से इसे 6,000 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ आया है? सही आंसर है उत्तराखंड। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया है। यह अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक और परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता है? तो देखिए, इनका नाम याद रखिएगा, हरीनी लोगन। ठीक है। सेंट एंटोनियो टेक्सास से 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा ने 90 सेकंड के स्पेल ऑफ के दौरान 21 शब्दों की स्पेलिंग का अर्थ सही बताया और विक्रम राजू को 6 अंकों से हराया है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का पुरुष खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है राफेल नडाल। 2022 फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था। यह 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलैंड गेरोस में आयोजित किया गया, जिसमें एकल युगल और मिश्रित युगल खेल शामिल थे। ईगा स्वीटेग ने महिला एकल स्पर्धा जीती और अपना दूसरा फ्रेंच ओपन ताज हासिल किया। वहीं राफेल नडाल ने पुरुषों का एकल स्पर्धा को जीता है। किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है स्वाति ढींगरा। यूके स्थित अग्रणीय अकादमिक डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बहाली सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो उनका नाम है रश्मि साहू। पूर्वी भारत के अग्रणीय खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणीय रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में इन्हें दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी और इसे हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस बार स्पेशल क्यों है? तो इस वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस का ये 50वां दिवस है। स्वीडन इस वर्ष का मेजबान है और इसकी थीम केवल एक पृथ्वी है, जो कि प्रकृति के साथ सद्भावना में रहने की आवश्यकता पर केंद्रित है। कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? तो राइट आंसर है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। प्रतिष्ठित क्रिकेटर लंबे समय से विभिन्न कारणों से यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं। देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में।
कौन जापान के फूगाको को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है? तो इसका नाम है फ्रंटियर, ठीक है, अमेरिका का फ्रंटियर। जर्मनी द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की 500 सूची के 59वें संस्करण के अनुसार यूएस से ORNL का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हैवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है। एक सुपर कंप्यूटर और उन्नत माइक्रो डिवाइसेस प्रोसेसर से लैस है और जापान के सुपर कंप्यूटर फूगाको को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये बन गया है। हाल ही में अंजलाई पोन्नुसामी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो देखिए दोस्तों, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोन्नुसामी, जिन्होंने उपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। कौन सी राज्य सरकार कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखेगी? तो देखिए, इसकी घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास शुरू हुआ है? तो संप्रति एक्स अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच शुरू हुआ है। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मेघालय की ई प्रस्तावना प्रणाली ने। मेघालय सरकार की ई प्रस्तावना प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक प्रतिष्ठित UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार को जीता है। किस राज्य ने अभियान जिसका नाम है आंचल को शुरू किया है? तो देखिए, आंचल नाम का यह अभियान राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया। इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं को उनके हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया था। कहाँ वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनेगा? तो देखिए, वायुसेना के हेरिटेज सेंटर को बनाए जाने की घोषणा की गई है चंडीगढ़ में। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समरक कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा। बल और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। कौन मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी होंगे? तो देखिए, जेवियर ओलिवन मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी होंगे। ओलिवन कई वर्षों से मेटा के साथ जुड़े हैं, जिसे पहले हम फेसबुक के नाम से जाना करते थे, ठीक है। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाल लिया है अश्विनी भाटिया ने। अश्विनी भाटिया ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। भाटिया इससे पहले राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक भी थे। किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है? सही आंसर है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है जुल्फिकार हसन, ठीक है, जुल्फिकार हसन। वरिष्ठ IPS अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश में कहा गया कि जुल्फिकार हसन को 31/10/2024 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। एशिया कप 2022 हॉकी की बात कर रहे हैं हम। भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, एशिया कप 2022 में भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। कहाँ पर आयोजित हुआ ये? इंडोनेशिया के जकार्ता में। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम था भीम सिंह। नेशनल पैंथर्स पार्टी के मुख्य प्रोफेसर भीम सिंह का लंबी बीमारी के बाद जम्मू में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और मुख्य संरक्षक थे दोस्तों भीम सिंह। केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो इनका नाम है SL थाउसेन। क्या नाम है? SL थाउसेन, जिन्हें सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
वेस्ट इंडीज़ के किस पूर्व कप्तान को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इनका नाम है डेरेन सैमी। यह पाकिस्तान द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, पाकिस्तान का। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया के साणंद संयंत्र के अधिग्रहण के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? सही आंसर है गुजरात। टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी संस्थापक थे दोस्तों JRD टाटा, ठीक है। स्थापना वर्ष है 1945, मुंबई। किसने महिला T20 चैलेंज 2022 को जीता? तो देखिए महिला T20 चैलेंज 2022 को जीता है सुपरनोवा ने टाइटल क्लास में वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ महिला T20 चैलेंज 2022 को जीता। वेस्ट इंडीज T20 विशेषज्ञ डिएंड्रा डॉटिन ने बल्ले और गेंद दोनों से चमकते हुए सुपरनोवा को वेलोसिटी पर 4 रन की जीत के साथ रिकॉर्ड तीसरी बार महिला T20 चैलेंज खिताब की जीत दिलाई। किसने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा को शुरू किया है? तो देखिए इसको शुरू किया है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा को शुरू किया, जिसने भारत के हरित ऊर्जा प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। हाइब्रिड पावर प्लांट जो सौर और पवन दोनों का उत्पादन को जोड़ता है। कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? तो इनका नाम है अभिलाषा बराक। हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक अपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। किसने IPL 2022 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IPL 2022 का खिताब जीता है दोस्तों गुजरात टाइटंस ने। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ किया है। यानी कि राजस्थान रॉयल को हराया है किसने? गुजरात टाइटन ने। ये T20 क्रिकेट लीग का 15वां संस्करण था, ठीक है, 15वां संस्करण। पर्पल कैप सीजन के विजेता रहे यजवेंद्र चहल, यानी कि बॉलर हैं जी, गेंदबाज, और ऑरेंज कैप विजेता रहे हैं जॉस बटलर, क्रिकेटर हैं, इन्होंने 863 रन बनाए थे। किसकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ला ओइली डी और पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्री है सोनक सेन की। किसकी? सोनक सेन की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया है? राइट आंसर है 54वां। और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है जापान। कौन है? जापान। पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड ने। अपनी जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता नगर निगम ने पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के एक दस्तावेज है। भारत का प्रमुख वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नेहरू सेंटर, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 17वें संस्करण की शुरुआत नेहरू सेंटर, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के एक रंगीन उद्घाटन समारोह के साथ हुई है। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। किसे MIFF 2022 में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है संजीत नार्वेकर। क्या नाम है? संजीत नार्वेकर। किस भारतीय उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो टॉम ऑफ सेंड ने बुकर पुरस्कार को जीता है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल
ने टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? मूल रूप से हिंदी में लिखी गई यह हाई प्रोफाइल पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। IBA महिला विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही आंसर है तुर्की। 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण बसाक सीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया और इस प्रतियोगिता में भारत चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, चौथे स्थान पर। किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नरेंद्र बत्रा जी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रेंच रिवर फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है भारतीय अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। कौन से भारतीय अधिकारी WTO समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, WTO के नए अध्यक्ष बने हैं अनवर हुसैन शेख। भारत सरकार के एक अधिकारी अनवर हुसैन शेख को व्यापार और तकनीक बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर है 33। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में जर्मनी के सोहल में आयोजित किया गया। भारतीय जूनियर शूटिंग टीम ने कुल मिलाकर पहले स्थान पर रही। उन्होंने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक जीते हैं। 4 स्वर्ण पदकों के साथ इटली दूसरे नंबर पर है। किसे IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर है लवलीन बोरगोहेन को। देखिए, टोक्यो कांस्य पदक विजेता हैं ये 2021 की। ठीक है, 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजित किया गया था, आप सभी को पता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय लूसाने स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई इसकी 1946 में। कहाँ देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है लोग, शांति, प्रगति, भागीदारी की शक्ति। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। कब? 29 मई को। फॉर्च्यून 500 सूची में 2021 के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो 2021 के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने हैं एलोन मस्क। कौन? एलोन मस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुर्खियों में रहे। सिद्धू मूसावाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वे कौन थे? तो ये एक पंजाबी सिंगर थे। पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने 29 वर्षीय पंजाबी गायक सिद्धू मूसावाला की गोली मारकर हत्या कर दी। किस राज्य सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो RJ उमर को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है। दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निशार को मुंबई महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार एवं प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स रेस 2022 को जीता? सही आंसर है रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का निधन हो गया? तो देखिए, बुजर निशानी ये अल्बानिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। अल्बानिया की राजधानी है तिराना और यहाँ की मुद्रा है अल्बानियाई लेक। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।